हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल आर्ट मंत्रा। आर्ट मंत्रा चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम ये जो आज मैं वीडियो बनाने वाला हूँ, ये कुछ लोगों ने पूछे थे मुझे कि किस उम्र से हम ड्राइंग कर सकते हैं, और किसी ने लिखा था कि मेरे से ड्राइंग होती नहीं है। तो आज हम थोड़ा सा क्लैरिफाई करेंगे कि असल में बातें क्या है। हर एक वीडियो में मैं बताता हूँ कि ड्राइंग दुनिया का सबसे सरल, सबसे आसान और इजी चीज़ है। क्योंकि ड्राइंग में आपका मानना यह है कि ड्राइंग खूबसूरत होना चाहिए, ऐसा नहीं है। आपसे जो भी बन पा रहा है हम उसको और थोड़ा सा एनहांस कर सकते हैं और थोड़ा बेहतर बना सकते हैं, कोशिश से, सीख के, प्रैक्टिस से। ये डिपेंड करता है आप प्रैक्टिस कितना करते हो। और दूसरा बात यह है, जो मैं बार बार रिपीट करता हूँ, आगे भी करता रहूँगा, समझना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए मेरा रिक्वेस्ट है, आप मैं जो बोल रहा हूँ सुनने पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। अगर हो सके किसी के पास हेडफोन हो, ईयरफोन हो, कान में लगा लीजिए। क्योंकि सुनना भी एक कला है, लिखना एक कला है, सारे चीज़ कला ही है, आर्ट ही है। आर्ट का मतलब ये नहीं है कि हम जो ड्रॉ करते हैं या पेंटिंग करते हैं वो आर्ट है। आर्ट कुछ भी हो सकता है। आर्ट एक क्वालिटी है इंसान के अंदर का, जो इनहेरेंट होता है, जो आप पैदाइश से लेके पैदा होते हो, जो आपका साथ ही आता है, पैदा होने के साथ ही आता है। हम सिर्फ क्या करते हैं, पूरे ज़िंदगी भर उसको रिकॉग्नाइज करते हैं, उसको पहचानते हैं और उसको और बेहतर बनाते हैं और प्यूरिफाई करते हैं और उसको हाइट तक लेके जाते हैं। तो किसी ने पूछा क्या मैं कोई भी ड्राइंग कर सकता है या उम्र क्या है? असल में उम्र होती नहीं है। ड्राइंग करने की कोई उम्र नहीं होती है ड्राइंग की। क्योंकि बच्चे बच्चे जैसा करेंगे, बड़े बड़े जैसे करेंगे। कुछ लोग सीखे हुए हैं वो अलग तरह से करेंगे, जो सीखे नहीं है वो एक तरह से करेंगे। जब हम ड्राइंग, अगर कोई बड़े आर्टिस्ट का ड्राइंग देखोगे, आप कभी देखने का कोशिश करना। बड़े आर्टिस्ट जो हुए हैं, पिकासो वगैरह है, जैसे वैन गोग हुए, इनका ड्राइंग देखोगे वो बच्चों जैसा ही है। हम सिर्फ पड़े हुए हैं इस चक्कर में कि हमारा ड्राइंग खूबसूरत दिखे और हम उसको कॉपी करने में ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं कि और दूसरा जो भी बना रहा है रियलिस्टिक काम करते हैं, उनका जैसे दिखे, खूबसूरत दिखे, दूसरा कोई भी अगर आपका काम को देखे तो वो अप्रिशिएट करे। ऐसा दिमाग से आप निकाल दीजिए। और आगे मैं बताऊंगा, जो लोग ये सीरीज़ को देख रहे हैं उनको ये धीरे धीरे समझ में आ जाएगी आर्ट असल में क्या होती है और आपको क्या करना चाहिए। अगर कोई कॉपी में इंटरेस्टेड है और उतने में अपने आप को सेटिस्फाई कर सकता है तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है, वो अपने आप को सेटिस्फाई कर सकता है। लेकिन हम धीरे धीरे इसको आगे ले जाएंगे और आगे लेने के बाद आपको पता चल जाएगा कि असल में आर्ट क्या है और कैसे किया जाता है। तो दूसरी बात है, शायद कोई छोटा बच्चा ही होगा जिसने पूछा था कि उम्र क्या है, मेरे से ड्राइंग नहीं होती, मेरे से लाइन नहीं बनती है, एप्पल नहीं बना सकता। मैंने एक वीडियो भी डाला था एप्पल का उसके लिए। और आप सब लोगों को, जो भी आप मुझे सुन रहे हो, ड्राइंग कुछ भी हो सकता है। ड्राइंग हम क्या करते हैं, जो दिखता है हमारा आंखों के सामने है। बाकी रहा आपका इंटरेस्ट, किसी को इंटरेस्ट कोई इलेक्ट्रिक आयरन बनाने में इंटरेस्ट है, कोई सीनरी बनाता है, कोई घर बनाता है, कोई इंसान बनाता है। चीज़ें एक ही है। आप अगर छोटा छोटा चीज़ से शुरू करोगे, जो मैं जिस तरह से शुरू किया हूँ, मेरा बात आप लिख लो 100%। अगर इस तरह से आप शुरू करते हो, आप एक दिन बहुत ही बेहतरीन ड्राइंग कर लोगे, ये मेरा गारंटी है। मैं अपना तरफ से ये गारंटी दे सकता हूँ, क्योंकि मैं बिल्कुल वही मेथड अपना रहा हूँ जो मैं सीखा हूँ अपना कॉलेज में। और मैं, हालांकि मेरा काम अलग है और मैं यहाँ आपको और कुछ सिखा रहा हूँ, मेरा काम बिल्कुल अलग है। मैं थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट काम करता हूँ। कभी मौका मिलेगा जब हम पेंटिंग करेंगे, एब्स्ट्रैक्शन के बारे में बताऊँगा। मैं बहुत ज़्यादा रियलिस्ट नहीं करता क्योंकि ये मेरा स्टाइल के अंदर नहीं है। फिर भी मैं बता पा रहा हूँ क्योंकि मैंने कुछ सीखा हुआ है, इसलिए
मैं आपको ये एक्सप्लेन कर सकता हूँ एटलीस्ट, और तरीका बता सकता हूँ। तो पहली बात है, मैंने अभी बात करते करते कुछ ड्रॉ कर लिया। ये एक मटका है। एक मटका भी अगर आप सही ढंग से ड्रॉ कर सकते हो तो भी बहुत बड़ी बात है। तब भी आप मानना, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, तब भी आप ये मान लेना कि आपसे ड्राइंग हो रहा है। अगर एक चीज़ को ढंग से हम ड्रॉ कर पाते हैं, एक सर्कल को ढंग से ड्रॉ कर पाते हैं, एक ओवल को ढंग से ड्रॉ कर पाते हैं, कोई कर्व्स लाइन को परफेक्टली ड्रॉ कर पाते हैं, तब भी हमारा ड्राइंग आसान हो जाती है। जैसे मान लीजिए अभी मेरा जो पहला वीडियो है, आप उसको ज़रूर देखिए। ऐसा नहीं कि कोई भी वीडियो चुन के आप देख लिए और स्किप कर गए। स्किप तो करना ही मत, क्योंकि इसमें मैं बोल रहा हूँ, मैं जो बोल रहा हूँ वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए, मैंने एक सर्कल बनाया है। आपको क्या लगता है ये सर्कल सही है? एक बार मैं आपका आंख का सामने बनाया है, मुझे ठीक ठाक दिख रहा है, क्योंकि ये मेरा कभी प्रैक्टिस किया हुआ था बहुत पहले, और वो मेरा दिमाग में रिकॉर्डेड है। उसीलिए मैं बार बार बताता हूँ, मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ कि हमें पेंसिल, पहली बात है, थोड़ा हल्का फुल्का मैं बता देता हूँ पेंसिल कैसे पकड़ना है। मैंने ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, आप उसको देख लीजिएगा। फिर भी मैं बोल रहा हूँ, ये मेरा हाथ में जो पेंसिल है ये है 2B। ये B मतलब ब्लैक होता है, 2 उसका ग्रेडेशन है। जैसे जैसे उसका ग्रेड आगे जाएगी, 2B, 4B, 6B, 8B, 10B, 12B, वो पेंसिल का लिड जो है ग्रेफाइट मोटी और सॉफ्टर होती जाएगी और डार्कनेस बढ़ती जाएगी। तो मैंने स्टैंडर्ड लिया है 2B, इसलिए लिया है क्योंकि ये इरेज करने में आसानी होती है। ये HB नहीं है, हार्ड ब्लैक नहीं है। तो इसी से पहली बात है कि अपना हाथ जब भी आप मूव करते हो, कोई भी ड्राइंग करते हो, पहली बात है कि ड्राइंग्स लाइटर, हम कोई भी लाइन खींचे वो लाइटर होना चाहिए, बिल्कुल हल्के खींचे। बाद में जब हम उसको फाइनलाइज करेंगे ना, तब अगर ज़रूरत पड़ता है कहीं तो हम उसको डार्क करेंगे। लाइट करने से फ़ायदा क्या है, हम इसको करेक्शन कर सकते हैं, इसको कभी भी इरेज कर सकते हैं, पेपर वाइट दिखेगा, इसमें कोई तकलीफ नहीं है। और हम इसको बार बार करेक्शन कर सकते हैं, लाइन को रिपीट कर सकते हैं। अभी मैं ये एक तरीका मैंने बताया सर्कल करने का। दूसरा तरीका एक है, मैं इसको मिटा रहा हूँ, दूसरा पेज में भी कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ मैं और एक ड्रॉ करके आपको बता रहा हूँ। एक स्क्वायर हम बनाते हैं। पहले स्ट्रेट लाइन का अगर प्रैक्टिस हो आपको तो स्क्वायर भी बन जाएगी। स्ट्रेट लाइन का अगर प्रैक्टिस हो तो स्क्वायर तो हम देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं क्या ये स्क्वायर बना है, अप्रोक्सीमेट हमें चाहिए। ये स्क्वायर हो गया, इसको हाफ जो है अप्रोक्सीमेटली हमें, मैं बार बार उसीलिए बोल रहा हूँ कि देखना बहुत बड़ी बात है। विजुअल आर्ट में विजुअल का मतलब है विज़न, विज़न से देखने से ही विजुअल आर्ट आई है। जो दिखाई पड़ता है, जो आर्ट, जो कला दिखाई पड़ती है, विजुअल आर्ट है। अभी मैं क्या करूँगा, ये सेंटर हो गया, इसका भी हम सेंटर ले लेते हैं। ये मैं अंदाजन ले रहा हूँ, हो सकता है थोड़ा बहुत इधर उधर हो। अभी हम क्या करेंगे, मैंने पहले आपको बताया हाथ जो है वो बिल्कुल कंपास की तरह घूमता है। मैंने आपको बताया है ये हाथ नॉर्मली इस तरह से रहता है, हम जब रखते हैं हाथ को तो मेरे लिए कंफर्टेबल एंगल जो है वो इस तरह से है। अगर मैं इसको यहाँ करता हूँ तो मेरा यहाँ रिस्ट मुड़ता है, तो आसान क्या होगा, हम जो भी ड्राइंग कर रहे हैं वो मेरा आँखों का सामने होना चाहिए, बिल्कुल पेंसिल का सामने। पेंसिल अभी सेंटर में है क्योंकि मैं ये सर्कल ड्रॉ करने वाला हूँ, तो पेंसिल मेरे सेंटर में होना चाहिए, तभी जाके मेरा हाथ लेफ्ट तरफ यहाँ पहुँचेगी और यहाँ पहुँचेगा। अगर नहीं पहुँचते पेंसिल को हम और पीछे कर लेंगे। देखिए, ये अभी पेंसिल मैं इतना घुमा सकता हूँ क्योंकि नज़दीक पकड़ा हूँ। अगर ये पेंसिल मैं बड़ा करता हूँ, इतना घुमा सकता हूँ मैं। अगर और बड़ा करता हूँ, देखिए इतना घुमा सकता हूँ। समझ में आ गया? और जितना नज़दीक हम पकड़ेंगे उतना प्रेशर, ये पूरा हाथ का वेट जो है यहाँ आ जाती है, टिप में आ जाती है। तो हम क्या करेंगे, दो चीज़ कर सकते हैं। या तो फिर थोड़ा सा कंधे का मदद से इसको, हाथ को थोड़ा लिफ्ट करेंगे और हाथ को हवा में रखेंगे और मूव करेंगे, रिस्ट को मूव करेंगे। और बड़ी ड्राइंग के लिए हम यहाँ से कंधे से ऑपरेट करते हैं, या तो फिर एल्बो से हम घुमा रहे हैं। अगर और बड़ी करना है तो पूरा हाथ को स्ट्रेच करके कंधा से ही हम मूव करते हैं। वो बड़ी ड्राइंग की बात है। अभी इतना समझ में आ गया कि इतनी बड़ी सर्कल है, मेरे को सर्कल करना है। अगर ये एक आसान तरीका है, मैं इसको यहाँ रखा, जैसे आप देखे हो ना, इसको पहले हल्का हल्का हम ऐसे घुमाएंगे, इसको डायरेक्शन देंगे और यहाँ टच कर लेंगे। जब आपको लगेगा कि हाँ ये लाइन पे जा रहा है तो इसको टच कर लेंगे। फिर मैंने इसको मूव किया, हाथ मेरा बिल्कुल सामने है। इसको बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाथ सामने,
और यहाँ मैंने यूं घुमा के ये मेरा फिक्स है। यहाँ मैं इसको मूव करके, अब जब मेरे को लगा कि ये यहाँ डायरेक्शन पकड़ लिया है तो मैं इसको फिर मूव किया। फिर ये सेम तरीके से, शायद ये स्क्वायर इस तरफ से और थोड़ा चौड़ा होना चाहिए, चलिए कोई बात नहीं, ये हो गया। देन ये सेम बीच में हाथ रखा, ये उसको डायरेक्शन दिया, ये हो गया। मैं ये इस तरफ थोड़ा चौड़ा होना चाहिए था, इसलिए ये चौड़ा हो गया, कोई बात नहीं। तो इसको अभी हम करेक्ट कर सकते हैं, ये दोनों तरफ से थोड़ा थोड़ा काट लेंगे या इस तरफ से थोड़ा सा बढ़ा लेंगे, हाँ जैसा मर्जी है, ठीक है। मैं यहाँ सेंटर तक ले आया और इसको यहाँ ला के मर्ज कर दूंगा सेम जगह में, ये हो गया। इस तरफ से भी मैं काट सकता हूँ, इतना ही काटना है जितना लगे हो, पेंसिल लगा देना, और जहाँ मर्ज कर रहे थे, जिस एरिया में मर्ज कर रहे थे, जिस पॉइंट में, वहाँ ला के हम मर्ज कर देंगे। देखिए ये मैं आधा किया और यहाँ और एक आधा कर लेंगे। ये थोड़े छोटे जो बच्चे होते हैं ना, ये अभी थोड़ा सा और भी ओवल हो गया। मैं ये करके बता रहा हूँ क्योंकि आप यहाँ से देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हो, क्या मैं इसको अंदर से काटूँ या बाहर से बढ़ाऊँ, दोनों बात एक ही होती है। अगर ये आपका स्क्वायर सही है तो एक बार में शायद ये बन जाता, मैंने ये अंदाजन बनाया था, फिर भी ये ठीक ठाक है। इसको थोड़ा सा हम करेक्शन करके यहाँ से बढ़ा के हम कर सकते हैं। अभी आपको इसमें से पता चल ही गया होगा कि यहाँ थोड़ा सा और दिख रहा है, आपको ये पता चलना चाहिए कि कहाँ कितना बाहर और कितना अंदर दिख रहा है। मैं ये इसको थोड़ा सा अंदर ले लेता हूँ, ये एक तरीका है, ये रिपीटेड लाइंस, इसको मैं इस तरह से डायरेक्शन देते देते इसको घुमाते 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 यहाँ लाके मर्ज कर लूँगा। देखिए यहाँ ऐसा है, इसको अगर मैं इस डायरेक्शन में ऐसा घुमाता हूँ, हाथ उसी डायरेक्शन में जाएगा क्योंकि मेरा हाथ का डायरेक्शन ही वही है। देखिए मैं इसको अभी मूव कर रहा हूँ, वो जाएगा नहीं, बाहर जाएगा ही नहीं। सर्कल बड़ी बन सकती है लेकिन उसी डायरेक्शन में ही जाएगा। देखिए, और इसको मैं यहाँ से काट काट के धीरे से यहाँ लाके मिला दूंगा। तो ये एक तरीका है, ये लाइन को हम ज्वाइन कर सकते हैं, ये लाइन को हम ज्वाइन कर सकते हैं। एक तो तरीका है सीधा सीधा हम एक सर्कल घुमाएं, मैं इसको दूसरा पेज में ले लेता हूँ, ये थोड़ा समझ में आ जाए इसको। पहली बात है, हमने प्रैक्टिस किए थे ओवल, हमने सर्कल प्रैक्टिस किए थे, हमने कर्व लाइंस प्रैक्टिस किए थे। कर्व लाइंस जैसे इस तरह से आपको प्रैक्टिस करना है, ये स्मूथ होना चाहिए, ये जो कर्व्स है स्मूथ, इस तरह से। आप इसको ऐसे ऐसे कर सकते हो, आप इसको यूं 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 आप जैसे घुमाओ, लेकिन इसको ये ध्यान रखना है ये गोलाई में जाना चाहिए, ये वाला गोलाई में जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि ये हो गया ऐसा, ये गलत है। ये इतना ही मेंटेन करना है हमें। आप कैसे ही बस पेपर लेके यूं घुमाते रहो, तब जब भी कोई भी चीज़ हमें ड्रॉ करने आएगा, कोई भी आगे काम आएगा ये ड्रॉ करने में। तो ये एक लाइन है, ये वही भी लाइन्स है, इसको हमें प्रैक्टिस करना है। जिसने मुझे पूछा था ड्राइंग करने में दिक्कत क्यों होती है, दिक्कत इसलिए होती है कि क्योंकि हमारा हाथ जो होता है वो लाइंस खींचने में जो फ्लुएंसी होना चाहिए, जो स्मूथनेस होना चाहिए, वो डेवलप नहीं हुआ होता है, उसीलिए ये होता है। मैंने बताया था आपको स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ कीजिए, इस तरफ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कीजिए, लेफ़्ट टू राइट ड्रॉ कीजिए, डायगोनल खींचिए, खींचते जाइए। थोड़ा सा पेपर ही बर्बाद होता है, कोई ज़रूरी नहीं मैं स्केचबुक में कर रहा हूँ, ये थोड़ा पेपर एक्चुअली मैं बिगाड़ ही रहा हूँ। इसको रफ पेपर में करना चाहिए, जो भी चीप क्वालिटी के पेपर आती है, कोई भी आप लाइन वाले कॉपी भी ले सकते हो, लेकिन पेंसिल थोड़ा सा डार्क कर लेके उसका ऊपर जैसे पेंसिल का लाइन दिखना चाहिए, बिल्कुल बेफिक्र हो कोई खींचिए। और इसका एक रिदम होता है, एक स्पीड होता है, बहुत ज़ोर से खींचेंगे कंट्रोल के बाहर चला जाएगा, बहुत धीमा खींचेंगे तो लाइन हिल सकती है। और ये जो लाइन है आप यूं घुमाइए, यूं यहाँ कर रहा हूँ, यूं घुमाइए, ओवल चला, फिर उल्टा डायरेक्शन में घुमाइए, फिर सर्कल बनाइए, फिर उल्टा डायरेक्शन में सर्कल बनाइए। इसको जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे लाइंस उतने अच्छी ढंग से आप ड्रॉ कर पाओगे। तो ये तो रहा बेसिक एक ड्राइंग
करने के लिए जो लाइंस की ही ज़रूरत होती है, क्योंकि लाइन से ही ड्राइंग बनती है। उसके बाद हम लाइंस का क्वालिटी के बारे में बात करेंगे। अगले वीडियो में हम लाइंस का क्वालिटी के बारे में बात करेंगे। चलिए एक छोटा सा ड्राइंग हम करके देखते हैं, आपको रिमाइंड भी हो जाएगा। मैं एक छोटा सा कोई एक फ्लावर वास हो वैसे ही कुछ ड्रॉ करके दिखाऊंगा और उसको मॉडिफाई भी करूंगा। आपको पता चल जाएगा ड्राइंग कैसे मॉडिफाई होती है, और थोड़ा सा छोटा सा मॉडिफिकेशन से सारे चीज़ का विजुअल्स बदल जाते हैं। मैंने यहाँ एक स्केल लिया है। इससे पहले मैं एक वीडियो बना चुका हूँ। बेस लाइन के बारे में मैंने बात किया है और सेंटर लाइन के बारे में बात किया है। आप वो वीडियो देख लीजिएगा। और ये मैं अंदाजन, इसमें हम विजुअली अंदाजन एक सेंटर बना देते हैं पेज का। और इसको सीधा रखने के लिए आप देख सकते हो ये, और इसको हम कंपेयर करेंगे। ये अगर ये दोनों सही दिख जाए, करीब करीब सही अगर नज़र आ जाए, तो सेंटर लाइन आपका बन जाएगा। ये पॉइंट पे पर रखा, और चाहे आप इस तरफ से देख सकते हो या इस तरफ से देख सकते हो। देखिए अभी ये थोड़ा सा टेढ़ा है, अब मैं लेफ्ट का तरफ ले रहा हूँ, लेफ्ट का तरफ ये करीब करीब ये ठीक ठाक है। अभी इसको मैं लाइन खींच सकता हूँ, एक हल्का लाइन में दे रहा हूँ। मैंने बार बार रिपीट कर रहा हूँ, लाइन्स हल्की होना ज़रूरी है। अभी मैं क्या करूँगा, एक फ्लावर वास बनाता हूँ। पहले एक सर्कल लूँगा मैं, यहाँ से यहाँ तक कहीं भी मैं एक सर्कल बनाता हूँ। ये हमें मदद करता है, सेंटर लाइन दोनों तरफ जो है वो इक्वल जा रहा है कि नहीं, उसको देखने में हमें मदद करता है कि दोनों तरफ सही जा रहा है, दोनों तरफ इक्वल है, क्योंकि ये मैकेनिकल ऑब्जेक्ट है। अभी देखिए ये अभी बन गया। मैं इसको लाइन को रिपीट करके कर रहा हूँ, मैं कॉपी नहीं घुमाया। कॉपी घुमाया होता तो एक बार में बन जाती। चलिए इसको ये देखना है, क्या ये इतना दूरी पे है, नहीं है, ये मेरे को ज़्यादा लग रहा है, तो मैं यहाँ हाथ को यहाँ तक ले आऊँगा। ये लाइन रिपीट कर रहा हूँ, बाद में जब मैं फाइनल करूँगा उसको मैं सही कर लूँगा। अब ये हो गया, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। अभी मैं इस लाइन को ऐसा रहने देता हूँ। देखिए अब मैं फाइनली आपको बताऊँगा जब आपको समझ आ जाए। इसका नेक बनाते हैं हम। इसका नेक को मैं यहाँ एक स्ट्रेट लाइन ले लिया, और यहाँ से जितना और थोड़ा चौड़ा कर लेते हैं, यहाँ से उतना ही, यहाँ से जितना वहाँ से उतना दे लिया। ये इसको मार्क कर लिया। अब मैं इसको यहाँ से मैं अभी घुमाऊंगा। मैंने प्रैक्टिस किया, बताया था आपको प्रैक्टिस कैसे करना है ओवल का। ये अभी हो गया। अभी यहाँ 2 पॉइंट हम लेंगे, सेम यहाँ 2 पॉइंट लिया। यहाँ मैं चाहूँ तो एक स्ट्रेट लाइन ले सकता हूँ, ताकि ये जहाँ क्रॉस करेगी ना वो पॉइंट बन जाएगी उसकी। अभी क्या करना है, यहाँ एक पॉइंट ले लीजिए जहाँ से आप बेंड देना चाहते हो। इसको चौड़ा भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। जहाँ से ये टच करके यहाँ तक आएगी, वैसे ही एक पॉइंट दे देना है। तो अभी क्या है, मैं ये हाथ को लेके यहाँ टच कर लिया, और ये हाथ को ये पॉइंट से लेके यहाँ टच कर लिया। अब मैं इसको करेक्शन करूँगा। अभी मैं घुमा लिया, क्योंकि मैं यहाँ शूट कर रहा हूँ, थोड़ा जगह कम है, नहीं तो ये एक बार में भी बन जाती है। अभी हमें देखना है कि क्या दोनों तरफ ये डिस्टेंस इक्वल है। अगर है तो हम वहाँ घुमा लेंगे हाथ को। ओके, अब ये हो गया। अब इसको हम, ये ऑलमोस्ट डन है। अब हम इसको फाइनलाइज करेंगे। अभी ये दिख गया। अभी ये यहाँ जो थोड़ा बहुत करेक्शन है, ये यहाँ जब मैं इसको फाइनल करूँगा ना, ये अपने आप करेक्शन हो जाएगी। देखिए मैं हाथ को जैसे जैसे मैं इसको घुमाऊंगा, ये देखो ये लाइन यहाँ करेक्शन हो गई। फिर मेरे को पता है कि मुझे पता है यहाँ लाना है, यहाँ लाया, यहाँ छोड़ दिया, और इसको इतना ही डिस्टेंस में हम पॉइंट दे दिए। नीचे थोड़ा फ्लैट रहेगी। देखो ये हाथ को मैं ऐसे ऐसे करूँगा तो ये अपने आप उसी लाइन पे ही जाएगी, कहीं जाएगी ही नहीं। देखिए ये देखिए, ये यहाँ ला के मिला दिया, हो गया ये। अब नीचे मैं अभी इसका अंदर का लाइन इरेज कर देता हूँ, क्योंकि ये लाइटर लाइन्स है, उसीलिए बार बार बोला था लाइन्स हम लाइट रखेंगे।
पहले करेक्शन करेंगे, बाद में इरेज करेंगे। इसको दिमाग में बिठा लो, जो भी देख रहे हो इसको दिमाग में बिठा लो, नहीं तो हमें पता नहीं चला कि कौन सी पार्ट को हमें करेक्शन करना था। अगर मैं मिटा दूंगा, हो सकता है मैं बाहर ड्रॉ कर लूँ, हो सकता है मैं अंदर ड्रॉ कर लूँ। तो इसीलिए पहले हम फिर इसको मैं यहाँ रख के मैं रिपीट किया, डार्क हो गया, यहाँ रख के सेम लाइन का ऊपर रिपीट किया, डार्क हो गया, फिर इसको घुमा दिया। ये मेरे लिए आसान रहता है, आपके लिए भी आसान रहेगी इसको घुमाने से। मेरे लिए इसीलिए आसान है क्योंकि मैं यहाँ बहुत चिपक के बैठा हूँ टेबल से और स्पेस दे नहीं सकता क्योंकि मैं फ्रेम से हट जाऊँगा, इसलिए मैं इसको घुमा रहा हूँ। ये जो कोर्स चल रहा है इसको हम बहुत आगे तक लेके जाएंगे और आपको सारे चीज़ का बारे में मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सारे चीज़ को समझाऊँ। ड्राइंग तो होती रहेगी, जब आप समझ जाओगे तो अपने आप ड्राइंग होने लगेगी। बात एक्चुअली उल्टी है, लोग बोलते हैं प्रैक्टिस से होता है, लेकिन मैं ये कहता हूँ प्रैक्टिस तो लाइन का चाहिए, ड्राइंग का प्रैक्टिस नहीं किया जाता है। मैथमेटिक्स आप प्रैक्टिस कर सकते हो, ड्राइंग में लाइंस परफेक्ट हो जाए और समझ आ जाए, बस उतना काफ़ी है आपके लिए कि आप कुछ भी ड्रॉ कर सकते हो। अभी और एक तरीका है, ये लाइन को लाइट करने के लिए आप हल्का इरेज कर सकते हो, या इसको हम टैप करेंगे इसका ऊपर, इस तरह से टैप करने से भी ये लाइटर हो जाती है। ये देखिए यहाँ उतर रहा है, तो इस तरह से अगर ज़रूरत पड़ता है तो टैप कीजिए, ज़रूरत पड़ता है तो इरेज कीजिए, लेकिन ये हाथ को ऐसे यहाँ रिपीट करते करते मैं बना सकता हूँ। ये खूबसूरत फ्लावर वास बन चुका है। आप इसको मॉडिफाई कर सकते हो, इसका गला पतला कर सकते हो। चलिए इसका गला पतला करके देखते हैं। छोटे छोटे चीज़ों में सारे चीज़ छोटा सा बदलाव करके हम बहुत कुछ बदल सकते हैं इसमें। मैं इसका जो नेक है इसको मैं फिर से सेंटर लाइन दे देता हूँ हल्का सा, और यहाँ मैं पॉइंट करता हूँ, ये सेंटर है, ये मैं ये हो गया। अब मैं क्या करूँगा, इसको लाके यहाँ जोड़ दूंगा, ठीक है। थोड़ा सा और ऊपर जाना चाहिए, थोड़ा टेढ़ा हो गया था। चलिए इस तरह का भी होता है फ्लावर वास, छोटे छोटे बदलाव के साथ। देखिए मैं आपका सामने बदल रहा हूँ, उसी ड्राइंग पे बदल रहा हूँ, और ये पार्ट को मैं बदल दूंगा अभी। मान लो इसको मैं सेंटर लाइन लेता हूँ एक, मैं यहाँ से नीचे वाले पार्ट को बदलना चाहूँगा, जैसे यहाँ मैं ले लिया यूँ, और ये सेंटर लाइन था, मैं सेंटर लाइन मिटा चुका हूँ, लेकिन यहाँ हल्की दिख रहा है मुझे, और इतना पार्ट में मैं उसको और थोड़ा ले लेते हैं क्योंकि वो खड़ा नहीं हो पाएगा अगर ज़्यादा काटते हैं तो टेक्निकली गलत हो जाएगा, क्योंकि फ्लावर्स अपने आप खुद ब खुद स्टैंड करना ज़रूरी है। यहाँ ले लिया और ये पॉइंट हो गया, तो यहाँ मैं इसको घुमाया, सेम तरीके से इसको जोड़ दिया। ओके, चलिए इसको हम मिटा के देखते हैं किस तरह से होता है। ये मैंने मिटा दिया, और ये पार्ट को थोड़ा सा राउंड करके इसको मर्ज कर देंगे, या मर्ज कर देंगे। चलिए इसको इस तरफ से हम मर्ज कर देंगे, हो गया। अब हम कंपेयर करेंगे। मैं सेंटर लाइन मिटा चुका हूँ, अगर मेरे को ये फिर से ड्रॉ करना होता तो मैं सेंटर लाइन डालता, मैं अंदाजन कर रहा हूँ। ये थोड़ा सा अंदर, सॉरी ये यहाँ होना चाहिए, मैंने गलत देख लिया, इसलिए वो गलत दिख रहा है। ये डिस्टेंस जो है ना वो इतना ही था, तो इसलिए मैंने बोला। अभी आपको पता चला मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ अगर हम यहाँ पॉइंट दे देंगे यहाँ, तो ये मिस्टेक मैंने दिया था, हालांकि ये मेरा ही मिस्टेक है। मैं ये पॉइंट को देख के उसको इरेज कर लिया था, इसीलिए प्रॉब्लम हुआ। अगर इरेज नहीं करता तो प्रॉब्लम नहीं होती। देखिए इसका भी सारा जो कंटूरिंग है, जो आउटलाइन है वो बदल चुका है, और ये प्रोडक्ट ही बदल चुका है। ये प्रोडक्ट और कुछ हो गया।
आप इसको फिर से हम क्या करें, इसको थोड़ा सा और ऊपर में ले लेता हूँ, ये हल्का सा मेरे को दिख रहा है, और मैं यहाँ इसका मुंह को और बड़ा कर देता हूँ। मान लीजिए मैं इसको यूँ किया, और ये जो लाइन देता हूँ ना, ये पॉइंट, ये सेंटर पॉइंट, ये जो लाइन दिया, ये दोनों को मैं कंपेयर कर सकता हूँ। कंपेयर करने से अगर मैं इसको मेंटेन करता हूँ तो मेरा ओवल कभी भी छोटा बड़ा नहीं हो सकता, होगा ही नहीं, क्योंकि मैंने मेंटेन किया है उसको, दोनों तरफ से मेंटेन किया। अभी मैं क्या करूँगा, इसको यूँ मिला दूँगा। अभी आपको पता है ये इतना दूर, ये इतना दूर, पॉइंट दे दिया, बस ख़त्म है बात। अभी ये बदल चुका है। देखिए छोटा छोटा बदलाव से ड्राइंग में है ही नहीं कुछ, सिर्फ छोटा सा मॉडिफिकेशन और आपका लाइन सही होना चाहिए। आप इसको करके देखिएगा घर में। आप अपना डिज़ाइनर क्या करते हैं, कुछ पॉटरी वाले होते हैं जो नया नया पॉट डिज़ाइन करते हैं। डिज़ाइन तो हर एक चीज़ में आता है, जैसे कोई फर्नीचर हुआ, वो कुछ नहीं, फर्नीचर वही होता है, सिर्फ थोड़ा सा फेर बदल, इधर से उधर, उधर से उधर। ये डिज़ाइन को लेके उधर लगा दिए, उसका साथ कॉम्बिनेशन, कलर कॉम्बिनेशन बदल दिए, कुछ पैटर्न बदल दिए, बात ख़त्म, वो बिल्कुल नया हो गया। चीज़ें वही है, इसलिए मैं जो भी समझा रहा हूँ वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है समझना। ड्राइंग होती रहती है, जिंदगी भर आप करोगे, ड्राइंग इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट है लाइंस और समझ, अंडरस्टैंडिंग। कुछ टेक्निक्स उसको सीख जाओगे तो ये आपका ड्राइंग पूरा हो जाएगा। ये फ्लावर वैसे हो सकता है, अगर जगह होता, इस तरफ से घुमा के मैं नहीं कर सकता क्योंकि मेरा फ्रेम जो है इस तरह से है। इसको छोटा बनाता तो मैं इसका ऊपर कुछ फ्लावर्स भी बना लेता। आगे हम इसको ड्राइंग करेंगे। तो उम्मीद है आपको आज जो मैंने कहा, जो समझाया, वो समझ में आ गया होगा। जो पहले मेरा जो ये सीरीज़ का ये शायद 16th वीडियो है, आप शुरुआत से लेके वीडियोस देखिए, उसमें बहुत सारे बातें है जिसमें मैंने कोशिश किया बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए। वो आपके लिए बहुत काम का है। और कमेंट्स कीजिएगा, लिखिएगा अगर आपको और कुछ समझ में ना आए या और कुछ समझना चाहते हो, कुछ करना चाहते हो। अभी तो हम ड्राइंग लिए नहीं है, ड्राइंग धीरे धीरे शुरू करेंगे। अभी हम बेसिक पे चल रहे हैं, और ये बेसिक ही जिसको हम फाउंडेशन कहते हैं, जो फाउंडेशन अगर सही हो तो आप कभी गलत ड्राइंग नहीं कर सकते। तो आप लिखिए मुझे, आपको हमारा वीडियोस कैसा लग रहा है। हमारा चैनल में बहुत सारे डिफरेंट वीडियोस है, हम स्कल्पचर्स बनाते हैं, छोटे छोटे ड्राइंग्स करते हैं, पेंटिंग का भी हम लाएंगे आगे। मैं पेंटिंग अभी भी दे सकता हूँ, लेकिन मैं अभी कंसंट्रेट कर रहा हूँ कि ये वीडियो सीरीज़ कुछ देर तक हम इसको आगे ले जाएं, फिर हम पेंटिंग्स पे जाएंगे और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड करते जाएंगे हर एक बार। तो आप ज़रूर कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए, हमारे चैनल को शेयर कीजिए, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।